खासा आप क्रिटिकल रहा करते थे आप शाहरुख खान साहब को लेकर। उनके 2 फ़िल्में पठान और जवान ने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई एक्टर एक ही साल में 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दे। मैं जो सोच रहा था कि नहीं वो आगे भी गलत फ़िल्में ही करेंगे, वो कमबैक नहीं कर पाएँगे, वो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गलत साबित किया है। 2023 में एक और फ़िल्म आई एनिमल गज़ब का बॉक्स ऑफिस किया लेकिन बहुत सुर्खियों में भी रही, कंट्रोवर्सीज़ में भी रही। वांगा जो करता है कि भाई अगर कोई उसकी फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी फ़िल्म के बारे में कुछ कह देता है, तो बहुत नाराज़ हो जाता है। मेरे ख़्याल में ये उसकी सही हरकत नहीं है, गलत है। मैंने उनका इंटरव्यू जब किया तो उन्होंने क्रिटिक्स को लेके उन्होंने थोड़े से अपने व्यूज़ सामने रखे। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ माँगे जाते हैं, अगर इंटरव्यू नहीं मिले तो शायद जो रिव्यू होता है वो भी थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है। मुझे आप बताइए कि किसी भी क्रिटिक के कहने से कौन फ़िल्म देखता है? वो जो एक पोस्टर आता है जिस पे क्रिटिक्स के नाम होते हैं, वो पोस्टर हमेशा ही फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले बन जाता है। ये करण जौहर ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। आपको पैसा ऑफ़र हुआ है रिव्यू के लिए? मैं 25 लाख के नीचे तो लेता नहीं हूँ और 25 लाख लेने के बावजूद भी फ़िल्म मुझे अच्छी लगेगी तो ही मैं अच्छी कहूँगा और नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं कहूँगा। हाय, मैं हूँ कमाल आर खान और आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदून। स्टे कनेक्टेड। भाई हमारी हमारी काफ़ी जो बातें हुई हैं, तो आप ख़ासा आप क्रिटिकल रहा करते थे आप शाहरुख खान साहब को लेकर और जी। पिछला साल जिस तरीके का रहा है उनका जवान और पठान स्पेशली और डंकी उतनी बड़ी हिट नहीं है लेकिन फिर भी अ, फ़िल्म हैज़ डन वेल। तो क्या आप आपकी जो जो ओपिनियन उनके बारे में हुआ करती थी, वो क्या बदली है? या फिर आपको लगता है कि उनकी जो चॉइस ऑफ फ़िल्म्स है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बदली है। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के भी फ़ेवर में नहीं हूँ, किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी किसी से कोई दोस्ती है। ठीक वैसा ही शाहरुख खान के साथ है। शाहरुख खान जो फ़िल्में चूज़ कर रहा था, वो सही फ़िल्में नहीं थी और हालाँकि मुझे ये लग रहा था कि पठान भी सही फ़िल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि नहीं भाई वो सही सोच रहे थे, हम गलत सोच रहे थे। उन्होंने हुँ। साबित कर दिया कि भाई वो जानते हैं कि क्या फ़िल्में बनानी चाहिए। तो उनके 2 फ़िल्में पठान और जवान ने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई एक्टर एक ही साल में 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दे। और उसके बाद जो उनकी अगली फ़िल्म आई वो भी कोई ऐसी नहीं कि भाई बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। उसने भी तकरीबन 230 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया, जो मेरे ख़्याल में 90% फ़िल्में नहीं कर पाती। तो शाहरुख खान ने अपने आप को साबित किया है कि वो जानता है कि उसको क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो यही वजह है कि मेरी ओपिनियन उनके बारे में बदली है। मैं जो सोच रहा था कि नहीं वो आगे भी गलत फ़िल्में ही करेंगे, वो कमबैक नहीं कर पाएँगे, वो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गलत साबित किया है। ओके एंड आपका जो केआरके आप एसआरके पे ही आपने प्ले ऑफ वर्ड्स कहीं न कहीं रहा है आपका। लेकिन जैसे ज़ीरो के टाइम पे क्या आपको लगता है कि थोड़ा-सा आप हार्श हुए थे? ज़ीरो फ़िल्म जो शायद आनंद एल रॉय की फ़िल्म थी। जी। हाँ, वो बहुत खराब फ़िल्म थी। देखिए, हुँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक फ़िल्म आई थी अगर आपको याद हो एसएलबी की गुज़ारिश। वो भी हुँ, वैसी फ़िल्म थी। देखिए, किसी को भी बीमार लोगों पर फ़िल्म नहीं देखनी है, किसी को भी बौने लोगों पर फ़िल्म नहीं देखनी है। मैं कहता हूँ आप यही यही वजह है, मैं शाहरुख खान को क्रिटिसाइज़ इसीलिए करता था कि फैन में उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, ज़ीरो में उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी। शाहरुख खान को ये करने की ज़रूरत नहीं है। शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार है, तो शाहरुख खान को बड़ा स्टार बनकर ही फ़िल्में करनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पठान में किया, जवान में किया। तो मैं क्रिटिसाइज़ इसीलिए कर रहा था उनको कि भाई आपको बौना बनने की क्या ज़रूरत है? आप नॉर्मल रहें ना, लोग आपको ऐसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं। आपका नाक इतना मोटा है, आपने कभी सर्जरी नहीं कराई, आपने ये कहा कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, आपको देखना है तो देखिए और लोगों ने आपको देखा, आपको पसंद किया, आपको प्यार किया, तो बात खत्म हो गई ना, तो आप वैसे ही रहिए। तो मैं सिर्फ़ उनको उस वक़्त इसीलिए मैं खुश नहीं था, इसीलिए मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा था। जिस तरीके से पठान और जवान में जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी फिज़िकली अपने को उन्होंने तैयार किया है। अम, इस उम्र में इस तरीके का आई थिंक कर पाना क्या आप इसको एक काबिल तारीफ़ मानते हैं? देखिए
शाहरुख खान ऐसा तो कभी नहीं रहा कि वो फिट ना हो। शाहरुख खान हमेशा ऐसे ही फिट रहा है। मतलब इस तरह से उसने कभी नहीं किया कि भाई बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया हो और मोटा हो गया हो और लोग ये कहें कि यार ये क्या है? ऐसा उसने कभी किया नहीं, हमेशा ही फिट रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर फ़िल्म शुरू होने से पहले, शूटिंग शुरू होने से पहले 3-4 महीने पहले वो अपनी तैयारी शुरू करे, तो उसके लिए उतना काफ़ी है। तो मेरे ख़्याल में वही उसने पठान और जवान के लिए किया है। 2023 में एक और फ़िल्म आई एनिमल और गज़ब का बॉक्स ऑफिस किया लेकिन बहुत सुर्खियों में भी रही, कंट्रोवर्सीज़ में भी रही। संदीप रेड्डी वांगा जो उसके डायरेक्टर हैं वो भी उन्होंने भी अपने पक्ष को सामने रखा है, अपने बारे में उन्होंने बताया कि वो फ़िल्म के बारे में और अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो वो थोड़ा-सा नाराज़ भी उससे हुए। एनिमल जैसी फ़िल्म जब जब सामने आती है, क्या आपने कभी कोई एक ऐसी फ़िल्म देखी है जिसको कि या तो लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत करी कि द 10-10, 12-12 बार थिएटर में देखा या फिर जो है वो इतनी ज़्यादा उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया कि कोई हद नहीं है। आपने आज तक कभी कोई ऐसी फ़िल्म देखी है? देखिए, उनकी पिछली फ़िल्म के साथ भी यही हुआ था कबीर सिंह के साथ। कबीर सिंह को भी बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया था। वो फ़िल्म भी उनकी हिट फ़िल्म थी। ठीक वैसा ही उनकी इस फ़िल्म के साथ हुआ। बहुत लोगों को फ़िल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरे ख़्याल में जो यंग जनरेशन है, उसको फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। यही वजह है कि फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हुई। वांगा जो करता है कि भाई अगर कोई उसकी फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी फ़िल्म के बारे में कुछ कह देता है, तो बहुत नाराज़ हो जाता है। मेरे ख़्याल में ये उसकी सही हरकत नहीं है, गलत है। भाई जिसने आपकी फ़िल्म देखी है, वो आपकी फ़िल्म के बारे में अच्छा भी कहेगा, बुरा भी कहेगा। आपने अपना काम कर लिया, बात खत्म हो गई। पब्लिक ने आपको उसका रिवार्ड दे दिया, बात खत्म हो गई। आपकी फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, बात खत्म हो गई। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, यही आपका जवाब है सबके लिए। तो अगर कोई आपकी फ़िल्म के बारे में कुछ कहता है, तो आप उस पर भड़क जाते हो, ये बिल्कुल ही गलत बात है। रही उसके काम की बात, 100% वो आदमी जीनियस है। भाई उस आदमी ने पहली फ़िल्म बनाई कबीर सिंह, ब्लॉकबस्टर रही। उस आदमी ने दूसरी फ़िल्म बनाई, वो भी ब्लॉकबस्टर रही। पब्लिक ने उसकी फ़िल्म को देखा, तो बात खत्म। मुझे देखो क्रिटिक्स को फ़िल्म पसंद आई या नहीं आई, किसको पसंद आई, किसको नहीं आई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक ने उस फ़िल्म को पसंद किया, वो फ़िल्म ब्लॉकबस्टर है, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि वो फ़िल्म बढ़िया है। ओके, मैंने उनका इंटरव्यू जब किया तो उन्होंने क्रिटिक्स को लेके उन्होंने थोड़े-से अपने व्यूज़ सामने रखे कि वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ माँगे जाते हैं, अगर इंटरव्यू नहीं मिले तो शायद जो रिव्यू होता है वो भी थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है। हुँ। कंसिडरिंग आपने हमेशा मेंटेन किया कि आप अगर रिव्यूज़ करते हैं तो आपको इंटरव्यूज़ इन सब चीज़ों में दिलचस्पी आपको नहीं है। कैसे देखते हैं आप? इसमें कुछ सच्चाई लगती है आपको? देखिए, मैं तो कभी किसी का इंटरव्यू करता नहीं हूँ भाई। ना हुँ, ही मैं कभी किसी से कुछ पूछता हूँ अपने ट्विटर के लिए या किसी चीज़ के लिए। मुझे तो जो खबरें यहाँ-वहाँ से मिलती है, आप दोस्त हो या बॉलीवुड में बहुत सारे दोस्त हैं जो उनसे खबर मिलती है, मैं वही ट्विटर पर लिखता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने तो उनसे कभी इंटरव्यू माँगा नहीं और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है उनकी बात कि भाई 99% क्रिटिक्स जो हैं वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई संदीप बहुत बड़ा नाम है, उनको इंटरव्यू दें और अगर उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया होगा, तो शायद उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन मुझे लगता है इससे संदीप महंगा रेड्डी को क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भाई? मुझे आप बताइए कि किसी भी क्रिटिक के कहने से कौन फ़िल्म देखता है? अरे भाई, वो जो एक पोस्टर आता है जिस पे क्रिटिक्स के नाम होते हैं, वो पोस्टर हमेशा ही फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले बन जाता है। ये करण जौहर ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। कि भाई वो पोस्टर हम पहले ही बना लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि कौन-सा क्रिटिक कितने स्टार देगा। और उस पोस्टर पे अगर आप देखेंगे, तो साल में अगर 100 फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, तो 100 की 100 फ़िल्मों को वो क्रिटिक्स उतने ही स्टार देते हैं। हर फ़िल्म को 4-5 स्टार ही देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। उनके कहने से कोई फ़िल्म नहीं देख रहा है, ये सब बकवास बातें हैं। और ना ही उनके कहने से संदीप वेंगा रेड्डी की फ़िल्म को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर संदीप को इस बात पे ऐतराज़ है कि भाई क्रिटिक्स ने उनकी फ़िल्म के बारे में ये कहा है, वो कहा है, तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल ही गलत है। उनको ज़रूरत नहीं है कुछ भी किसी को कहने की और क्रिटिक्स के रिव्यू के बारे में कुछ बात करने की। भाई उनकी फ़िल्म को पब्लिक पसंद कर रही है, बात ख़त्म हो गई। मैं जहाँ तक समझता हूँ, शायद मैं अकेला क्रिटिक हूँ जो किसी से ना इंटरव्यू माँगता, ना ही किसी से कोई फ़ेवर माँगता और जो मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो मैं कहता हूँ। तो मैंने तो उनकी पहली फ़िल्म को भी अच्छा कहा था, कबीर सिंह को और इस फ़िल्म को भी मैंने कहा था कि अच्छी फ़िल्म है, ये फ़िल्म चलनी ही चलनी है।
तो मुझे नहीं लगता कि वो किन क्रिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे और किन्होंने उनसे इंटरव्यू माँगा। ये इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं? जैसे अम, बहुत बार अब ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि वो जो एक चार्ट बन के आता है, 4-4 स्टार, 5-5 स्टार आई थिंक वो सिमिलर नेम्स होते हैं जो कि उसमें स्टार रेटिंग देते हैं। तो आपको लगता है कि ये कुछ हद तक अभी पब्लिक को अंदाज़ा हो चुका है इस तरीके के जो चार्ट्स आते हैं, उसको वो देख के पहचान जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। पब्लिक को हुँ, पता है कि ये सब झूठे रिव्यू हैं और जो चार्ट पे नाम होते हैं, 98% लोगों को तो पब्लिक जानती ही नहीं कि वो कौन लोग हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जिसको आप जानते ही नहीं हो, उसके कुछ भी कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? और करण जौहर जैसे मैंने कहा ऑन कैमरा ये कह चुका है, ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है कि भाई जितने भी क्रिटिक्स हैं, हम उनको पैसे देते हैं और वो हमें 6 स्टार्स देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि किस फ़िल्म को हिट कहना है, किस फ़िल्म को फ्लॉप कहना है, हम उनको पैसे देते हैं, तब वो किसी भी फ्लॉप फ़िल्म को भी हिट कहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब जो निर्माता है, इतना बड़ा निर्माता है, वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, तो बात खत्म हो गई ना। तो जो भी वो चार्ट होता है, वो वही होता है कि भाई बेचारे वो क्रिटिक्स अच्छा मैं ऐसा मानता हूँ कि उन क्रिटिक्स की भी बिल्कुल गलती नहीं है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि उन क्रिटिक्स की बिल्कुल गलती नहीं है, उनको घर चलाना है। कोई बेचारा कुछ हज़ार की नौकरी कर रहा है, कोई अपना खुद का ही एक पोर्टल चला रहा है, तो उनको घर तो चलाना है। तो अगर उनको 10, 20, 50 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं और मेरे ख़्याल में वो सही है। आपको पैसा ऑफ़र हुआ है रिव्यू के लिए? देखिए, पहली बात तो ये मुझे कोई पैसा ऑफ़र करता नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनको हुँ, पता है कि वो मुझे क्या ही ऑफ़र करेंगे और एक आध दफ़ा अगर ऐसा हुआ है, तो फिर मैंने उनसे कहा है कि भाई ठीक है, आप मुझे पैसा देना चाहते हो, तो मैं 25 लाख के नीचे तो लेता नहीं हूँ और 25 लाख लेने के बावजूद भी फ़िल्म मुझे अच्छी लगेगी तो ही मैं अच्छी कहूँगा और नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं कहूँगा। तो फिर वो कहते हैं, "तो फिर पैसा देने का मतलब ही क्या है?" तो मैंने कह देता हूँ, "भई आपकी मर्ज़ी है, बात खत्म।" थोड़ा-सा आप ख़्याल रखते हैं कि आप जब जब फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं कि पता कहीं आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है? नहीं, नहीं, मैं एक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी रिकॉर्डिंग अजय देवगन ने की थी, अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर डाली थी कि मैंने उनसे 25 लाख रुपए माँगे हैं। तो हालाँकि मैंने उस वक़्त नहीं माँगे थे, ज़ाहिर-सी बात है। उस वक़्त तो एक मज़ाक था। बात कुछ और चल रही थी और उसके बारे में मैंने कुछ और कहा था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इस तरह से किया था और उसमें अजय देवगन का ही नुकसान हुआ था। बाद में अजय देवगन ने खुद ही सॉरी बोला। बाद में हमारा जो एक खराब रिलेशन था, वो ठीक हो गया। तो वो बाद में उसको एहसास हुआ कि भाई उसने जो किया, वो गलत किया। तो मुझे तो किसी से कुछ छुपाना नहीं है। मैं इस बात का कोई ख़्याल नहीं रखता कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। जिसको रिकॉर्ड करना है कर ले। अगर मुझे कोई कह रहा है कि वो मुझे पैसे देना चाहता है और मैं माँग रहा हूँ, हाँ, दे देना 25 लाख रुपए, दे सकोगे? वो सामने से खुद ही कहने वाला है नहीं दे पाएँगे। तो वो क्या ही रिकॉर्ड करेगा बेचारा। आपने उनकी फ़िल्म की एक एक क्लिप भी एक बार दुबई से आपने लीक कर दी थी ट्विटर पे। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं की थी। एक फ़ोटो था, हुँ, जैसे पोस्टर होता है ना, वैसे एक फ़ोटो था, हुँ। वो मैंने डाल दिया था। लेकिन उस वक़्त हमारा रिलेशन बहुत ख़राब था, अजय देवगन बहुत ही नाराज़ था मेरे ऊपर और अजय देवगन को ऐसा लगता था कि उसकी सारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं मेरी वज़ह से। तो मुझे याद है कि कुमार मंगत साहब ने मुझे बोला यार अजय बहुत परेशान है। तो मैं उस वक़्त भी उनको यही कहता था कि भाई मेरी वज़ह से क्या परेशान है यार? मेरी वज़ह से किसी की फ़िल्म क्या फ्लॉप और क्या हिट होगी? लेकिन उनको ऐसा लगता था। ख़ैर फाइनली वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई जो उन्होंने किया था गलत किया था और वो बात ख़त्म हो गई। ओटीटी का एक जो जिस तरीके का भी एक आई थिंक उठान पे जिस तरीके से है करंटली और बहुत से लोगों का मानना ये है कि फ्यूचर जो है वो ओटीटी ही है और सिनेमा हॉल्स बहुत बहुत से तो खैर ऑफ लेट बंद भी हुए हैं और सिनेमा हॉल्स के फ्यूचर को लेकर जो है लोगों के माइंड में एक आई थिंक सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप ये ओटीटी और सिनेमा हॉल्स की जो जंग जंग छिड़ी हुई है? देखिए, ये जो ओटीटी है ये ख़त्म होना ही होना है। आज खत्म हो जाए, 6 महीने के बाद खत्म हो जाए, 1 साल के बाद खत्म हो जाए, 2 साल के बाद खत्म हो जाए, ओटीटी को खत्म होना ही होना है। जो ओटीटी है वो सिर्फ़ बबल्स हैं, रियलिटी उसमें कुछ भी नहीं है। हुँ, सिर्फ़ सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो फ़ेक बताई जाती हैं। इतने लोगों ने हुँ। देख लिया, ये हो गया, वो हो गया। आप देखिए ओटीटी पे कोई भी फ़िल्म रिलीज़ हो, कितनी ही बड़ी फ्लॉप हो, लेकिन जो ओटीटी कंपनी है वो यही कहती है कि इसी को दुनिया ने सबसे ज़्यादा देखा है। इसका मतलब ये है और अगर ओटीटी में इतना कुछ था, तो आपके सामने है ज़ी का क्या हाल है।
आपके सामने है कि भाई जो हॉटस्टार है वो बिक चुका है। जियो जो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, अपनी जो बड़ी फ़िल्में हैं वो खुद अपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ नहीं करता। जो उनकी बड़ी फ़िल्में हैं वो अमेज़न और नेटफ्लिक्स को बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिलीज़ करेंगे तो वो पैसा रिकवर नहीं होगा। तो हकीकत ये है कि ये बबल्स है, ये चलने वाला नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको याद होगा एक दफ़ा वीसीआर आया था, लोग फ़िल्में कैसेट पर देखने लगे थे, घर में देखने लगे थे वीसीआर पर और फ़िल्में चल नहीं रही थी थिएटर में। फिर वो सब खत्म हो गया, फिर से थिएटर चलने लगे। तो ठीक ये वैसा ही है, शायद साल 6 महीने की बात है, उसके बाद फिर से थिएटर ही चलेंगे, ओटीटी बंद हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किरण राव की जो फ़िल्म लापता लेडीज़ जिस तरीके से सामने आई है और बहुत से लोगों ने उसको ओटीटी पे देखा और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी रेटिंग एनिमल से ज़्यादा उसकी रेटिंग है। तो आई थिंक मेरे ख़्याल से कुछ लोग आई थिंक देखते तो हैं शायद। जैसे मैंने कहा कि जो ओटीटी की रेटिंग है, ओटीटी पर किसी फ़िल्म को किसने देखा है, किसी को कुछ नहीं पता। जो ओटीटी कंपनी बताती है वही है। अगर आपको याद हो एक वरुण धवन की फ़िल्म आई थी बवाल, बहुत बड़ी डिसास्टर फ़िल्म थी, बहुत ही वाहियात फ़िल्म थी। लेकिन अमेज़न ने कहा कि इस फ़िल्म को ही दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया है। साल की सबसे बड़ी हिट ओटीटी पर यही है। कहने का मतलब ये है कि किसी को नहीं पता कि कितने लोगों ने देखा है। ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जैसे लापता लेडीज़ थी, हाँ, ये बात करेक्ट है क्योंकि उसको थिएटर में किसी ने देखा ही नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने शायद उसको ओटीटी पर देखा होगा क्योंकि अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने तो पैसे दे दिए ना, तो मैं कोई ना कोई फ़िल्म देखूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है चलो लापता लेडीज़ ही देख लेता हूँ। लेकिन थिएटर में उस फ़िल्म को देखने कोई नहीं गया और पैसा जो आता है वो थिएटर से आता है, ओटीटी से पैसा नहीं आता है। यही वजह है कि आने वाले वक़्त में यही वजह है मैं कह रहा हूँ कि ओटीटी नहीं चल सकता, ओटीटी का बंद होना पक्का है, थिएटर्स ही चलेंगे। बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि जो थिएटर के जो टिकट प्राइसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और उसपे कुछ कुछ काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि सर्टेन जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये 1 प्लस 1 का जो ऑफ़र है उसको उसको ख़ासा क्रिटिसाइज़ किया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्लस वन का जो ऑफ़र है वो वही है जो मैं अभी बता चुका हूँ। क्या है बहुत सारी फ़िल्में बन चुकी थी, जैसे आज की तारीख़ में भूषण के पास तकरीबन 10 फ़िल्में बनकर तैयार पड़ी हुई है पिछले 2 साल से। उन फ़िल्मों को कोई ओटीटी कंपनी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो कंपनी भूषण साहब थिएटर में भी रिलीज़ नहीं कर सकते वो फ़िल्में। क्योंकि अगर भूषण साहब ने उन फ़िल्मों को थिएटर में रिलीज़ किया तो वो चलने वाली नहीं है। कोई ओटीटी कंपनी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कल को कोई ओटीटी कंपनी आए और वो ये कहे कि भाई ठीक है, आप इनको थिएटर में रिलीज़ कीजिए, हम खरीद लेते हैं। तो फिर भूषण की वो मजबूरी है कि उन फ़िल्मों को थिएटर में रिलीज़ करेंगे। तो आज की तारीख में जो 95% फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, छोटी-छोटी फ़िल्में, वो वही फ़िल्में हैं जिनको ओटीटी कंपनीज़ नहीं खरीद रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप पहले थिएटर में रिलीज़ कीजिए तब हम खरीदेंगे। यही वजह है कि फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं क्योंकि पैसे ऑलरेडी लग चुके हैं, फ़िल्में बनकर पड़ी हुई हैं। आगे आप देखेंगे, आपको इससे पता चलेगा कि भूषण कुमार साहब ने किसी फ़िल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है। वो आगे जो फ़िल्में बनाएँगे, सिर्फ़ बड़ी फ़िल्में ही बनाएँगे, छोटी फ़िल्में वो नहीं बनाएँगे। उनको पता है कि अगर वो छोटी फ़िल्में बनाएँगे तो उनका नुकसान होना है, वो उन फ़िल्मों को कहीं भी रिलीज़ नहीं कर पाएँगे। और मैं आपको बता दूँ कि रोज़ाना आप देखेंगे कम से कम डेली 20-25 गाने रिलीज़ होते हैं। डेली ना जाने कितनी फ़िल्में ओटीटी पर रिलीज़ होती हैं। मेरे जैसे यूट्यूबर ना जाने कितने यूट्यूबर हैं, जो डेली वीडियो बनाते हैं। भाई पब्लिक क्या-क्या देखेगी? पब्लिक के पास देखने के लिए कितना टाइम है? तो यही वजह है मैं कह रहा हूँ कि ओटीटी नहीं चलेगी, छोटी फ़िल्में नहीं चलेंगी, सिर्फ़ बड़ी फ़िल्में चलेंगी और ये करेक्शन इस साल में आ जाएगा। अगले साल से आप देखेंगे 2025 से छोटी फ़िल्में नहीं आएँगी, सिर्फ़ बड़ी फ़िल्में ही रिलीज़ होंगी। ऑलराइट। कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कॉर्पोरेट बुकिंग जो है ये कल्चर चालू किया है कॉर्पोरेट वालों ने। देखो, कॉर्पोरेट के पास पैसा है पब्लिक का, उनको तो उड़ाना है। उनको तो जब बिज़नेस कर रहे हैं तो फ़िल्में बनानी हैं और किसी न किसी तरह ये साबित करना है कि उनकी फ़िल्म चल गई है। क्योंकि उनका जो शेयर है, वो शेयर वैल्यू इसी बात पर डिपेंड करती है कि भाई कोई फ़िल्म चली है या नहीं चली है।
तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग करना चालू किया, खुद के टिकट्स खरीदना चालू किया, 1+1 में फ़िल्म दिखाना चालू किया। 1+1 का मतलब ये है कि निर्माता को कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो एग्ज़िबिटर है सिर्फ़ उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको उस फ़िल्म को 1+1 में दिखाकर ये साबित करना है कि ये हिट हो गई, तभी तो उनका शेयर जो है वो सर्वाइव करेगा, तभी तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक्चुअली ये वैल्यू का गेम है। इससे हकीकत का कोई लेना-देना नहीं है कि कोई फ़िल्म चली है या नहीं चली है। जो सिंगल प्रोड्यूसर्स है, जैसे करण जौहर है, वो ये नहीं कर सकता। जैसे भूषण कुमार है, वो ये नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ कॉर्पोरेट कंपनीज़ कर सकती है, जिनके पास पब्लिक का पैसा है, उनको उड़ाना ही उड़ाना है, उनको पब्लिक को ये दिखाना है कि उनकी फ़िल्में चल रही है, उनकी फ़िल्में हिट हो रही है।